हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो दोस्तों, मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग का 1K जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इस 7-8 दिन में हो जाना चाहिए 1K, मज़ा ही आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल का रिकमेंडेशन दो अपने दोस्तों को कि भाई देख ऐसा चैनल है। तो प्लीज़ अपना तरफ से सपोर्ट करना। तो हम लोग जल्दी से जल्दी 1K हिट करने वाले हैं। और दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग एपिसोड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 30-60 आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 20 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बीच, और बीच के बाद हमें दिखाया जाता है अपना रुई जो कि बॉटल से पानी पी रहा होता है। एक्चुअली वो पानी नहीं पी रहा होता है। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था आपको याद तो है ना, कि अपना जो माओ है उसने रुई की जान बचाने के लिए क्या किया था। तो भाई उसी की वजह से वो अपना मुंह धो रहा होता है और उसका भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और फिर हमें दिखाया था वो जो पानी वो पी रहा होता है वो उसको थूक देता है, और अपना क्वेन और जी दोनों हंस रहे होते हैं। और अपना जी है वो बोल रहा होता है कि रुई, अगर तुम 100 बार भी इससे मुंह धोगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। जो माओ का मुंह का स्मेल है वो नहीं जाने वाला। और फिर हमें दिखाया था माओ, और वो बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे वो करने का मन था क्या? मुझे डर था कि मेरी सिस्टर जो है तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा कंप्लेन किया जाएगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता। और फिर हमें दिखाया था क्वेन जो होता है वो रुई और माओ के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, चलो मेरे डैड की याची हार्बर में पार्क्ड है, चलो अब समुद्र में चलते हैं। और फिर हमें दिखाया था एक बोट जो कि क्वेन के डैड की होती है, और वो लोग एकदम समुद्र में होते हैं और मस्त राइड कर रहे होते हैं। और फिर हमें क्वेन दिखाया जाता है और माओ दिखाया जाता है, और माओ बोल रहा होता है, तुम्हें याची चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस कब मिल गया? और फिर अपना क्वेन बोल रहा होता है, लाइसेंस? मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ये बस कार चलाने जैसा है, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हमें दिखाया था माओ जो है क्वेन का गला दबा रहा होता है और बोलता है, यू इडियट, तुम क्या हमें मरवाना चाहते हो? और फिर हमें रुई दिखाया था जो कि एकदम बहुत ज़्यादा सैड होता है और बोल रहा था, वाह माई फर्स्ट किस, मैं अपनी आगे की ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं कर पा रहा। और फिर उधर लिन आ जाती है और वो बोलती है, व्हाट्सअप, क्या तुम अभी मेरे ब्रदर को लेकर परेशान हो? और फिर अपना रुई बोलता है, वो मेरा फर्स्ट किस था, मुझे लगा जो माउथ टू माउथ देगा वो पर्सन होगा। और रुई जो है वो वहीं चुप हो जाता है और अपनी लिन पूछती है, कौन? और फिर हमें रुई दिखाया था जो कि बोल रहा होता है, मुझे लगा वो होगा। और फिर हमें दिखाया था लिन जो होती है रुई को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि वो क्या बोलेगा, और उसको देखे जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया था वो अपने मन में सोच रही होती है, इट कुड बी मी। और फिर वो भी ब्लश करने लगती है। और फिर हमें बोट दिखाया जाता है जो कि शेक कर रहा होता है, और फिर अचानक सब लोग गिर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो अपना रुई होता है उसके ऊपर लिन गिर जाती है, और भाई देख लो आप कैसे गिरती है वो। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो लिन होती है वो उठ जाती है और बोलती है, सॉरी मास्टर रुई। और अपना जो रुई होता है उसके नाक से खून निकल रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये कितनी सॉफ्ट है और कितना अच्छा स्मेल करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है माओ, जिन और क्वेन जो है एक ही कैबिन में होते हैं, कैबिन है जो भी है, और वो लोग बोल रहे होते हैं। और सबसे पहले क्वेन बोलता है, इस याची के पास लगता है फ्लैट टायर्स है। और फिर माओ बोलता है, क्या तुम इडियट हो, याची के पास फ्लैट टायर्स कहाँ से होंगे? और फिर हमें दिखाया था लिन और रुई दोनों उस कैबिन में आ जाते हैं और बोलता है, रुई क्या हुआ? और फिर हमें लिन के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि ब्लश कर रही होती है, और अपना रुई बोल रहा होता है, हम लोग लगभग। और फिर हमें दिखाया था लिन जो होती है वो रुई को रोक रही होती है और बोल रही होती है, अभी जो हम लोग ने किया। और फिर हमें दिखाया था लिन जो होती है वो ब्लश कर रही होती है, और फिर हमें अपना रुई दिखाया था जो कि ब्लश कर रहा होता है थोड़ा बहुत और बोल रहे होते हैं, हमने अभी। और फिर उसे याद आ जाता है अभी क्या हुआ था, और फिर वो बोलता है, हम लोग गिर गए थे लगभग। और फिर सीन कट होता है और हमें याची दिखाई देती है, और हम देख सकते हैं कि भाई अंधेरा हो चुका होता है और उसमें से हेल्प करके आवाज़ आ रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है माओ, क्वेन और जी जो है सब लोग हेल्प के चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं, इधर देखो हेल्प। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाता है एक बच्चा जो कि घर बना रहा होता है मिट्टी से। और फिर हमें दिखाया था वो अपने मॉम के साथ बैठा हुआ रहता है और वो बोल रहा होता है,
मॉम उधर देखिए, उधर वो आदमी अपना हाथ हिला रहा है हमारी तरफ। और फिर हमें दिखाया था वो जो मतलब उसकी मॉम होती है वो भी हाथ हिलाने लगती है और बोलती है बच्चों को हमेशा पोलाइट होना चाहिए जब लोग उन्हें ग्रीट कर रहे हो, और हमेशा उनको वापस रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया था वो जो बच्चा होता है वो भी हाथ हिलाने के दोनों हाथ हिलाने लगता है और बोलता है हेलो हेलो सर। और फिर हमें दिखाया था माओ, क्वेन और जी तीनों बोल रहे थे बच्चे हम लोग को बचाओ, बच्चे इधर आओ, बच्चे पुलिस को कॉल करो। और फिर सीन कट होता है, हमें लिन और रुई दिखाए जाते हैं। और भाई मतलब क्या ही बोलूँ ये सीन देख के, वहाँ इसके दोस्त लोग इनको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए मस्त आराम से तारे देख रहे हैं, वाह। और फिर लिन रुई के कंधे के ऊपर सर रख देती है और वहीं पे सो जाती है, और शायद यहाँ पे अपना रुई भी सो जाता है। और फिर हमें बोट दिखाया जाता है, मतलब याची दिखाई जाती है, और मतलब भाई वो तो एक जगह ही अटकी हुई है। और फिर अचानक से सीन कट होता है और हमें रुई का घर दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कोई मतलब चप्पल पहन रहा होता है और बोल रहा होता है डिलीवरी। और हमें दिखाया जाता है रुई के घर एक डिलीवरी बॉय आया होता है और वो बोल रहा होता है लिन का पैकेज है, और बोलता है इधर प्लीज़ साइन करो। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई होता है वो बोल रहा होता है लिन ये तुम्हारा पैकेज है। और फिर हमें लिन दिखाई देती है जो कि हल्का सा सोच रही होती है और बोल रही होती है पैकेज वो भी मेरे लिए। और फिर रुई उस पैकेज के ऊपर जो लिखा होता है वो पढ़ रहा होता है और बोलता है ब्यूटी क्लोथिंग कंपनी। और फिर अपनी जो लिन होती है बहुत ज़्यादा पैकेज को लेकर खुश होती है और बोलती है मैं सेलेक्ट हो गई थी। और वो जो उसके हाथ में जो प्लेट होता है वो भी फेंक देती है एक्साइटमेंट के चक्कर में। और हमें दिखाया था वो जो प्लेट होता है पूरा मतलब रुई के मुंह के ऊपर जाके लगता है। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है मास्टर रुई मैं डिज़ाइनर कंपटीशन में सेलेक्ट हुई थी जो कि ब्यूटी क्लोथिंग कंपनी के द्वारा किया गया था। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई है वो सोच रहा होता है और बोल रहा था डिज़ाइनर कंपटीशन तुमने कब अप्लाई किया था। और फिर लिन यहाँ बोलती है मैं स्कूल में फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग कंपटीशन जीत गई तो ब्यूटी क्लोथ कंपनी मुझको फ्रांस भेजेगी फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने के लिए। और हमारा रोई कुछ खाते खाते बोल रहा होता है तुम्हें फ्रांस जाना है। और फिर लिन बोलती है फ्रांस फैशन का कैपिटल है जहाँ पे लोगों को आगे अगर फैशन डिज़ाइनिंग करना है तो वो उधर जा सकते हैं। तो फिर अपना रोई थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है तो मैंने क्यों नहीं सुना कि तुम यहाँ से जा रही हो। और फिर अपनी लिन रुई के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है मास्टर रुई आपको क्या लगता है मैं कंपटीशन जीत सकती हूँ। और फिर अपना रुई बोलता है ऑफ कोर्स तुम जीत सकती हो। और फिर हमें दिखाया था लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मास्टर रुई चलिए क्लोथिंग होलसेलर मार्केट वहाँ हम लोग फैब्रिक खरीदेंगे, मुझे एडवांस में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और फिर हमें क्लोथिंग होलसेलर मार्केट दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन और वहाँ पे लिन पहुँच चुकी होती है। और फिर वहाँ पे एक लेडी होती है जो वहाँ पे शायद उसमें काम कर रही थी, एम्प्लॉय होती होंगी, तो वो बोल रही होती है स्वीटी तुम्हें क्या चाहिए, कौन से टाइप का फैब्रिक चाहिए, इधर आओ मेरे पास सस्ते और अच्छे गुड्स हैं। और फिर लिन रुई से पूछती है मास्टर रुई आप इस फैब्रिक के बारे में क्या सोचते हो, क्या इस टाइप का पैटर्न फैब्रिक के ऊपर अच्छा रहेगा, क्या ये ब्राइट रहेगा। और फिर अपना रुई बोलता है मुझे भी इसके बारे में उतना कुछ खास पता नहीं है। और फिर रुई बोलता है अगर तुम्हें कुछ डिसाइड नहीं हो रहा तो तुम और टाइप के फैब्रिक ले लो और मैं उसके पैसे भर दूंगा। और फिर लिन रुई को देखती है और फिर हमें दिखाया तो वो लेडी बोल रही होती है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिली है, तुम तो उसके ऊपर खुशी खुशी पैसे खर्च करते हो और उसको साथ में रखते होगे। और फिर अपना रुई बोलता है मैं उसको अपने साथ नहीं रख सकता, वो फ्रांस जा रही है। और फिर हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो कि मतलब हल्का सा सोच रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कुछ फैब्रिक निकाल रही होती है बॉक्स में से और वो बोल रही होती है यंग मैन रुको मेरे लिए। और फिर वो अंदर से एक कपड़ा निकालती है और ये फैब्रिक है नहीं है पता नहीं, और वो बोलती है फाउंड इट। और फिर वो लेडी रुई को ये कपड़ा दे देती है और बोलती है यंग मैन ये मैंड्रीन डंक हैंकरचीफ खरीद लो और उसे दे दो, अगर वो तुम्हारे बारे में केयर करती है तो वो समझ जाएगी। मैडम आप बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिक हो गया। और फिर वो लेडी बोलती है यंग मैन तुम्हें इस टाइप के रोमांस के बारे में पता नहीं है, जब मैं पहले बहुत ज़्यादा अच्छी सुंदर लड़की थी एकदम फूल की तरह, मेरे हस्बैंड ने ये ट्रिक यूज़ किया था मुझे प्रपोज करने के लिए। और फिर हमें रात का समय दिखाया था और रुई का घर दिखाया जाता है और फिर हमें रुई और लिन दिखाए जाते हैं और अपना रुई सोफे पे बैठा हुआ रहता है और बोलता है ग्रेट आज मैंने कुछ ज़्यादा ही गेन कर लिया, मैं कितना थक गया हूँ।
हूँ। और अपनी लिन जो है एकदम मस्त एक्साइटेड होती है। और फिर हमें रूई दिखाया था और वो बोल रहा होता है मुझे हमेशा से लग रहा था कि वो मैडम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रही है। और फिर हमें वो हैंकरचीफ दिखाया जाता है और फिर हमें अपनी लिन दिखाई जाती है जो कि मतलब सिलाई मशीन में कुछ काम कर रही होती है। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है, हाय हाय, और वो बोल रही होती है वैसे तो कंपटीशन एक अच्छा सा डिज़ाइनिंग सेक्सी पजामा बनाने का है, मुझे तब भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उसके ऊपर। और फिर हमें दिखाता है लिन अपने कमरे में रहती है और उसके दरवाजे पे कोई नॉक नॉक कर रहा होता है, ये पक्का अपना रूई होगा। और हमें फिर दिखाया जाता है रूई कुछ खाने के लिए और चाय लेके आता है। और भाई रूई लिन को ऐसे देखता है तो उसके नाक से फिर से खून निकलने लगता है। और फिर अपनी लिन जो है वो बोलती है मास्टर ये आपको फिर से नोज़ ब्लीडिंग क्यों होने लगा। भाई ऐसा होगा तो मेरे भी नाक से खून निकलने लगेगा। और फिर लिन रूई का नाक पोंछने लगती है और बोलती है मास्टर जब से मैं आई हूँ तब से आपको बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है। भाई समझना, हाँ तेरी वजह से तो हो रहा है। और फिर वो बोलती है आपके बॉडी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, चलिए एक दिन हॉस्पिटल चलते हैं। और अपना रूई बोलता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो कि प्रूफ कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है रूई जो है अपनी जेब से वो हैंकरचीफ निकालता है और वो बोलता है आज जब हम लोग मार्केट में थे तो मैंने ये ब्यूटीफुल हैंकरचीफ देखा और मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सेलेक्ट हो गए कॉम्पिटिशन के लिए। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है क्या ये मेरे लिए है, और लिन रूई से हैंकरचीफ ले लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन बोल रही होती है वेल मास्टर रूई, और तभी रूई खड़ा हो जाता है और वहाँ से दरवाज़ा खोल के जाने लगता है और बोलता है लिन जिया मैं, और तभी वो दरवाज़ा खोल के बंद करके चला जाता है। और ये अपनी जो लिन है वो सोच में पड़ जाती है अभी क्या हुआ। और फिर लिन बोलती है मास्टर रूई के साथ क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थे आज। और फिर हमें अपना रूई दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है लिन जिया क्या तुम समझ सकती हो। और दोस्तों यहीं पे 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड नंबर 20 और 21 खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको 36D आइडल हाउसकीपर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर आगे मैं इसके एक्सप्लेनेशन आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।